यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं द्रौपदी चिरहरण का प्रसंग लेकर आई हूँ। यूट्यूब दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आपको यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी तो मैं समझूंगी कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। द्रौपदी का चिरहरण का प्रसंग महाभारत से ली गई है। यह तब की बात है जब पांडव जुआ में द्रौपदी को हार गए थे। तब दुर्योधन ने ऐसा दुष्कर्म करने को ठाना था। दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को बाल से घसीटते हुए सभा में उपस्थित किया जाए। दुशासन गया है और वैसे ही व्यवहार करते हुए सभा के बीच लाया है। द्रौपदी का लाज जाने वाली है। इसके पहले की प्रसंग है कि एक बार शिशुपाल के सभा में कृष्ण भगवान उपस्थित हुए थे। तो शिशुपाल भगवान को देखते ही गालियां बकने लगा। इसके पहले उसकी माँ ने कृष्ण भगवान के पास गई थी और शिशुपाल की जीवन के लिए प्रार्थना की थी, अनुरोध की थी। तो भगवान ने वचन दिए थे कि मैं उसका 100 गलती माफ करूंगा, लेकिन 100 के पार होने पर मैं नहीं माफ कर सकता हूँ। वही आज हुआ है। जब भगवान उपस्थित हुए सभा में तो शिशुपाल गालियां पर गालियां बकने लगा और कुछ ही क्षणों में 100 गालियां दे दिया। तब भगवान क्रोधित होकर के और उनका अंगुली में चक्र नाचने लगा, चक्र सुदर्शन नाचने लगा और नाचते नाचते जाकर शिशुपाल का वध कर दिया। उस सभा में सभी लोग उपस्थित थे, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। द्रौपदी ने जब उधर शिशुपाल का वध हो गया और इधर भगवान की अंगुली कट गई, तो द्रौपदी ने देखा और दौड़ कर आकर अपने साड़ी के आंचल को फाड़ दिया और उनके अंगुली में पट्टी बांध दी। रक्त तो रुक गया। तो उसी समय भगवान ने बोले थे कि द्रौपदी, इस पट्टी का एक एक सूता का समय आने पर मूल्य चुकाऊंगा। वहीं द्रौपदी आज सभा में उपस्थित है और उसकी लाज जाने वाली है, लेकिन द्रौपदी भगवान को अभी याद नहीं कर रही है। सभा में आई तो एक से एक बड़े दिग्गज बैठे थे, वीर दिग्गज थे। उन्होंने उन लोगों के तरफ देखी और आग्रह की अपनी लाज बचाने के लिए। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि मुड़ी सर ऊपर नहीं उठाया। तब उसने सोचा कि खैर कोई बात नहीं, मेरे 5 पति है, उसमें भी साधारण नहीं है, वो मेरी रक्षा करेंगे। अपने पतियों को भी गुहार लगाई, लेकिन पतियों ने भी कुछ नहीं किया, सर तक ऊपर नहीं उठाया। तब द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं क्षत्राणी हूँ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। जब दुशासन ने चीर खींचने लगा, साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी मैया ने अपनी साड़ी को मुट्ठी से जबरदस्त पकड़कर जोर से पकड़ी हुई थी और दुशासन खींच रहा है, साड़ी खींचते जा रहा है। जब देखी द्रौपदी मैया ने कि अब मेरा लाज नहीं बचेगा, अब मेरी रक्षा मैं स्वयं नहीं कर सकती हूँ, तब उन्होंने भगवान को याद की और दोनों हाथ ऊपर उठाकर, हे द्वारिकाधीश, आप मेरी रक्षा करो, कहाँ हो?
हे द्वारिकाधीश, मैं मुझे बचाओ, मेरी लाज बचाओ, द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश कहकर दोनों ऊपर हाथ उठा करके द्रौपदी चिल्लाने लगी। द्रौपदी मैया को विश्वास था कि मेरा पुकार सुनकर मेरा कन्हैया, मेरा द्वारकाधीश जरूर आएंगे, वो मुझे जरूर बचाएंगे। यहाँ पर रचना है, बोल रही है मैया, खींच दुशासन जोड़ लगाई के, अरे खींच दुशासन जोड़ लगाई के, जो मेरी टेर जो ओ सुनी पई है, विश्वास मोहन परु हमरा के कबो ना बिसरई है, विश्वास मोहन परु हमरा के कबो ना बिसरई है। अरे देर लगी बेर लगी बैरही नायस धावल आई है, चाहे भौजी के पास में सोवल हुई है, तो वो हमरा के ना बिसरई है। द्रौपदी मैया को विश्वास है, चाहे कन्हैया किसी भी हालत में होगा, मेरी पुकार सुनकर जरूर आएगा। ओ भौजी से यदि वार्तालाप भी करता होगा, तभी मेरा पुकार सुनकर वो नहीं रुक पाएगा। एक तरफ से मैया विश्वास दिखा रही है और एक तरफ से अंदर अंदर ही लड़ रही है भगवान से, जैसे कि बहन राखी के समय अपने भाई से लाड़ लगाती है कि तुम क्यों नहीं आओगे, तुमको आना होगा, तुम राखी के दिन नहीं आओगे तो मैं रूठ जाऊंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी। ऐसे जैसे बहन अपने भाई से लाड़ लगाती है, जबरदस्ती करती है कि तुमको आना ही होगा, नहीं आओगे तो मैं तुमसे सभी नाताएं तोड़ लूंगी। तो उसी तरह मैया भगवान से कह रही है, गाढ़े पे जो बिसरई बहरी, अरे गाढ़े पे जो बिसरई बहरी, तब हम कबो तो से बोलब नाही, गाढ़े पे जो बिसरई बहरी, कबो हम तो से बोलब नाही। बहिना बहिना तू करब पीछे पीछे, बहिना बहिना करब तब हम तो से नाता जोड़ब नाही। मैया बोल रही है कि इस विपत्ति में यदि तुम मेरी आकर रक्षा नहीं करोगे तो कभी भी तुमसे मैं बात नहीं करूंगी, चाहे तुम कितना हो पीछे पीछे बहन बहन करके घूमोगे, मैं तुमसे सभी नाताएं तोड़ लूंगी। मैया को विश्वास है कि मेरा भाई अवश्य मुझे बचाएगा। इधर भगवान जब सुने, द्रौपदी का पुकार जब सुने भगवान, तो दौड़े हुए उनके कान में जैसे ही द्रौपदी की पुकार गई, दौड़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, अगला वीडियो में फिर मैं बताने वाली हूँ। यूट्यूब दर्शकों से मेरा आग्रह है कि मेरा सभी वीडियो देखिएगा, तभी प्रसंग समझ में आएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।